जय भीम नमो बुद्धाय। मैं पंकज आज साईं भवन में हाजीपुर के पास उपस्थित हूं। आप देख रहे हैं कि मेरे सामने बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं तेज तर्रार दलितों के मसीहा कहें तो गलत नहीं होगा, लगातार दलितों की आवाज़ को बुलंद करते हैं। हमारे बीच अभी आप देख रहे हैं कि माननीय शिवचंद्र बाबू हैं। मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा। आज संत शिरोमणि रविदास जी के जो 644वां जयंती समारोह सभी जगह मनाई गई है 27 तारीख को। उस कारवा को आगे बढ़ाते हुए 27 तारीख के जो कारवा है सभी जगहों पे अलग अलग डेट में लोग बाद में मनाते रहते हैं। उसके समापन का एक टाइम फिक्स किया गया 6 तारीख को शनिवार को चितकोहरा के पास। मैं इसी सभी बातों को देखते हुए कुछ बातचीत करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रविदास जी महाराज जो संतों में संत थे, आखिर संतों में संत क्यों थे, क्या इसका इंटेंशन था, इस मामला को मैं कुछ रखने का प्रयास करूंगा। आपका स्वागत है सर। ये आपको भी बुद्धाय जो चैनल है जिन लोगों ने मिल करके चलाया है उस सभी लोगों को और इनके जो संपादक हैं और इनके मीडिया के जो लोग हैं, मैं उन्हें तहे दिल से मैं बधाई देता हूं और आशीर्वाद भी देता हूं। और जो बड़े लोग हैं उनको नमन भी करता हूं कि इसको अच्छा से चले, ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित हो और दबे कुचले के जुबान बनकर ये आगे बढ़े। जी, मैं जानना चाहूँगा सर आपसे, ये हमको ये बताया जाए कि जो अभी आप जो संत शिरोमणि रविदास जी का जो प्रोग्राम वहाँ पे आयोजित किए हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर उनका विचार क्या था, उनका मिशन क्या था। थोड़ा उनके मिशन के बारे में बताया जाए सर। देखिए, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी संतों के संत थे। आज तक मैंने बहुत सारे संतों के बारे में पढ़ा, उसके नाम को हमने देखा, जाना, उनकी जीवनी को भी पढ़ा, लेकिन ये महसूस मैंने किया कि संत तो सब हुए, सारे संत हमारे लिए महत्व है, हमारे उनको महत्व देते हैं। लेकिन ऐसे परिस्थिति में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के बारे में, जिनको शिरोमणि की उपाधि मिली गई, ऐसे किसी के पास नहीं हुआ। और संत की कोई जातियां नहीं होती। संत को जाति की बागडोर में, जाति के बंधन में बांटना संत के साथ अपमान है। संत रविदास जी वैसे संत थे जिन्होंने पहली बार कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन अगर पवित्र हैं, मन अगर शुद्ध हैं, तो कीचड़ में भी आपको ईश्वर की प्राप्ति हो सकते हैं। और मन पवित्र नहीं है, मन की शुद्धि नहीं है, आप रात दिन मंदिर में रहते हैं, पूजा और पाठ करते हैं, घंटी और घंटा को डुलाते हैं, लम्बा लम्बा कपड़ा और दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, और शुद्धि नहीं है तो आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकता। यही संत हैं जिन्होंने मीराबाई को भी अपनी शिष्या बनाने का काम किया। यही संत हैं जिन्होंने समुद्र में पत्थर को नाव चलाने का काम किया। बहुत सारा उदाहरण इस संत के हैं। इसलिए संत की हम जो है कि 644वां जयंती हम राज स्तर पर इसको मनाते हैं, जो 6 मार्च को दिन शनिवार समय 11 बजे एक पोलो रोड चितकोहरा पुल के निकट ये कार्यक्रम मनाया जाएगा। और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करता देश के नेता, युवाओं के नेता, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ने वाले श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। जी, मैं जानना चाहूँगा, कुछ लोगों का कहना है कि उनको मिलता होगा कि सभी दलित समाज के लोग ही इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, जबकि आपके कहने के अनुसार या जितने भी राइटर हैं, चाहे हम लोग जिस पर अध्ययन किए हैं, इससे लगता है कि जितने भी लोग थे सभी के कल्याणकारी कार्य को ही करने का प्रयास किए थे। तब भी ऐसा क्यों है कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ चमार का देवता कहिए, चाहे चमार का पूजनीय कहिए, ये ऐसा क्यों सर? इसमें कहाँ से सर भ्रांतियाँ हो रही है कि सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले पा रहे? देश का इतिहास है, जो पाखंडियों ने पैरामीटर लगा करके जो रख दिया है। देश का जो इतिहास है, उस इतिहास में आज के ज़माने की मैं बात करता हूँ। देश के राष्ट्रपति आज भी दलित हैं, ये भी आपने सुना
कि जिन्हें मंदिर में जाने नहीं दिया गया। इससे बड़ा पद क्या हो सकता है? इससे जब देश के राष्ट्रपति को मंदिर में जाने नहीं दिया जाएगा, इस बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए जीतन राम मांझी जी को मंदिर में जाते हैं तो मंदिर को धोया जाता है, अब क्या किया जा सकता है? तो कुछ लोगों की इस बात की खुशियां हैं, ये खुशियां हैं कि हम उनको प्रताड़ित करते हैं, उनको बेइज्जत करते हैं। ये तमाम चीज़ से हम तब बच सकते हैं कि सभी लोग जब तक अपने अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, तब तक ये भ्रांतियाँ, इस तरह का शोषण से मुक्ति नहीं पा सकते। सर, देखने को ये मिल रहा है कि सभी जगह पे मूर्ति का पूजन किया जाता है या स्थापित की जाती है, वहाँ प्रसाद के लिए बहुत बड़ा हुजूम होता है। समाज में प्रसाद एक बहुत बड़ा मैटर बन जाता है कि प्रसाद नहीं तो पूजा नहीं। इस पर आपको क्या कहना है सर? प्रसाद को पूजा से जोड़ना, जिसका कि सभी जितने भी हमारे महापुरुष रहे हैं सभी इसके विरोधी थे, तभी ऐसा क्यों है कि प्रसाद के लिए हड़कंप मच रहा है समाज में सर? देखिए, प्रसाद तो मान के चलिए हर लोग अपने अपने ढंग से हर तरह का प्रसाद बनाते हैं, लेकिन आप देखोइएगा संत रविदास जी के प्रसाद क्या है? बाकी जितने भी जो संत हैं या भगवान हैं, कहीं किसी को बतासा है तो कहीं किसी को लड्डू है तो गाजर है तो कहीं किसी को मान लेते हैं जो कि माने फल है, लेकिन संत गुरु रविदास जी का प्रसाद क्या है? संत गुरु रविदास जी का प्रसाद है हलवा। हलवा कहने का मतलब इनका प्रसाद है। और प्रसाद के लिए मारा मारी इसलिए होता है कि जिसको जितना जब आस्था है, उस आस्था के अनुरूप से वो चाहता है कि हम भगवान का हमने पूजा किया है, तो उस परिस्थिति में हमको जल्दी हमको जो है कि हमको प्रसाद मिल जाए कि हम भी प्रसाद खा करके कम से कम हम तर जाएं, प्रसाद खा करके हम शुद्ध हो जाएं। इसलिए मारा मारी दुनिया जहान जो मेरी अपनी मानता है, हमारी बात ये है। लेकिन ऐसे परिस्थिति में संत गुरु रविदास जी का जो सोच है, संत गुरु रविदास जी का जो विचार है, संत गुरु रविदास जी का विचार जिस तरीक़ा से जनमानस तक जाना चाहिए वैसा अभी गया नहीं है। लेकिन ये निश्चित रूप से हुआ है कि बिहार में संत रविदास जी का कोई मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। कोई ऐसे जगह नहीं अब बच गया है जहाँ संत रविदास के मानने वाले लोग हैं, जहाँ जो है माघ पूर्णिमा के दिन पूजा अर्चना पाठ नहीं होता है। हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब तो ऐसा हो गया है बिहार में कि पॉलिटिकल लोग, चाहे जिस पार्टी का लोग हो, सब लोगों ने अपने अपने कार्यालय में संत गुरु रविदास जी के फोटो रखकर और माल्यार्पण भी करने लगे हैं। जी, कहना यह है सर कि आप बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं और आपका बहुत लंबा अनुभव भी है। आप जानते हैं कि जो एक बात आप बोलते हैं उसे बहुत सारे लोग जो आपके नीचे हैं, कहने का मतलब है कि जो आप मैसेज देते हैं सभी में जाता है। चूँकि एक प्रोग्राम किया गया है, आज से 27 तारीख को एक प्रोग्राम हुई है चिश्ती में, उसमें प्रसाद का मतलब कहीं ना कहीं से रोक कर कॉपी और कलम और कैलेंडर बंटवाने का प्रयास किया गया है। और रविदास जी का जो मूल मंत्र था कि आखिर पढ़ाई क्या है, भर पेट आपको भोजन देना है तो भोजन दीजिए। प्रसाद कहीं ना कहीं से पाखंडवाद के बढ़ावा को देने का, प्रसाद खाने से न पेट भरता है, न ऊपर जाता है, न नीचे जाता है। ये समस्याएं उत्पन्न जो होती है, जो गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, प्रसाद का जो डिफिनीशन है उसे चेंज करना कहाँ तक उचित रहेगा सर? एकदम सही है, इसको हम सत्य मानते हैं। अगर जीवन ज्योति फाउंडेशन ने अगर इस पहल की है तो उस संस्था को हम बधाई देते हैं, हम उसको स्वागत करते हैं। ये हमारा भी मंशा है कि प्रसाद के जगह पर कॉपी कलम बटे, कि ताकि संत रविदास जी का जो 3 वाणी है कि आधा पेट खाएंगे बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, आधा पेट खाएंगे नशा मुक्त समाज बनाएंगे, आधा पेट खाएंगे अंधविश्वास को मिटाएंगे। इसमें ये मंत्र का पहला मंत्र यह है जो कि कॉपी और किताब दे करके आप प्रेरित करना चाहते हैं कि जब तक तुम शिक्षित नहीं बनोगे, जब तक तुम पढ़े लिखोगे नहीं, तब तक तुम्हारा अधिकार। आज काश शिवचंदा राम पढ़ा लिखा नहीं होता तो मंत्री विधायक नहीं होता, आज शिवचंदा राम को सभी जाति बिरादरी के भी मान और सम्मान मिलता है, खाना और भोजन मिलता है। लेकिन हमारे ही घर के बगल में जो लोग हैं उनको आज भी कहने का मतलब किसी के यहाँ कुछ सम्मान उम्मान नहीं मिलता है। तो ऐसे परिस्थिति में शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। और ये पहल ठीक हुई। और हम तो और चाहते हैं कि माला जहाँ जाते हैं, जो राजनेता जाते हैं या भगवान को जो है माला पहनाते हैं, ये माला का परंपरा भी ख़त्म हो जाना चाहिए। इस जगह पर गमछा का इस्तेमाल होना चाहिए। गमछा का इस्तेमाल होने से क्या होगा कि कम से कम जो भगवान पर जो गमछा चढ़ेगा, वो गमछा कम से कम जब निकलेगा, किसी न किसी गरीब गुरबा को, जिसको जिस शरीर ढकने का नहीं है, वो कम से कम उससे ढक सके। अब नेताजी को माला पहना दिया जाता है, और उसको गमछा अगर कोई नेताजी के दिया तो उनकर कोई कार्यकर्ता कम से कम उनकर गमछा लेकर के तो रख लेगा।
तो ऐसे परिस्थिति में माननीय शिवचंद्र बाबू का कहना है कि जो आप माला देते हैं, माला के जगह यदि आप अपने तरफ से गमछा दीजिएगा तो गमछा का उपयोग कोई इंसान कर सकता है। लास्ट बात जानना चाहेंगे सर, आप लगातार कार्य करते रहते हैं, लगातार आपका प्रोग्राम होते रहता है, अंतिम बात जानना चाहेंगे सर, आपको इस मिशन के संदर्भ में किस तरह से इसको फैलाने का काम कर रहे हैं सर, इस पर सर छोटा सा टिप्पणी करने का प्रयास करेंगे सर। इस मिशन को आप कैसे डेवलप कर रहे हैं और कैसे जन जन तक पहुंचाने का आपका क्या कारवा है और क्या क्या स्ट्रैटेजी है, उसको थोड़ा सा बताएं। देखिए, हम लगातार ही कार्यक्रम को करते रहे, आज से नहीं 25 साल हुआ। पहले गांव में किए, थोड़ी शक्ति मिली, पंचायत में किए, पंचायत में शक्ति मिली, पर ब्लॉक में किए, ब्लॉक में शक्ति मिली, अनुमंडल में किया, अनुमंडल में शक्ति मिली, जिला में किया, और जिला में शक्ति मिलने के बाद हमको एमएलए बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लालू प्रसाद यादव जी की नज़र हम पर पड़ी, उन्होंने हाथ में ललटेन दिया और महुआ के लोगों ने मुझे विधायक बनाने का काम किया। तो इसको कारवा को मैं पटना तक ले गया और पटना में राज्य स्तर पर हमने इसको जयंती को जो है कि मनाया। और आने वाला समय में अगर संत गुरु रविदास जी का कृपा हुआ, अगर दिल्ली जाने का भी अगर मौका मिला तो हम ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में भी संत रविदास को हम मनाने का काम करेंगे। और जिस तरीक़ा से बिहार में बिहार का सीएम से फीता कटवाया है, ठीक उसी प्रकार से जयंती को देश के प्रधानमंत्री कोई हो उनसे भी फीता कटवाने का काम करेंगे कि ताकि देश में इसका मैसेज आए। साथ ही साथ ये संत रविदास जी के जो है विचार से मैं प्रेरित हूँ, इनके विचार के माध्यम से हम अपने लोगों को तक पहुँचते हैं। और जो भी हमारी त्रुटियां हैं, जो चाहे वो राज चलाने वाले लोग हों, देश चलाने वाले लोग हों, जो इनके जो रविदास के विचार के मानने वालों पर जब कुठाराघात होता है, इन पर जो आक्रमण होता है, इनके अधिकार से वंचित किया जाता है, इनको अधिकार छीनने की कोशिश की जाती है, उसको हम सचेत अपने लोगों को करते हैं। जैसे आज के डेट में जो हमारी लड़ाई अभी चल रही है, जो आरक्षण है, आरक्षण को लोगों ने आर्थिक आधार कर दिया है। हमारा कहना है कि हमको सामाजिक आधार पर आरक्षण हमको मिला था, आर्थिक आधार नहीं होना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल लोग इसको वोट की राजनीति बना करके इसको आर्थिक आधार कर दिया। आज भी तो छुआछूत है, आज भी दलितों को मंदिर में जाने नहीं दिया जाता है, आज भी उसको प्रेरित किया जाता है, आज भी अपमानित किया जा रहा है। लेकिन ऐसे परिस्थिति में ये तमाम चीज़ ऐसे हो रहा है, इसको लेकर के कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में हम अपने लोगों को इसको सचेत करते हैं, बताते भी हैं और समझाते भी हैं और कहते हैं कि भाई जैसे आज आरक्षण की क्या स्थिति है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने आरक्षण दिया। वो आरक्षण क्या था कि आरक्षण था कि इससे गरीब गुरबा दबे कुचले शोषित पीड़ित आगे बढ़ने का काम करे, आगे जाने का काम करे, तरक्की करे। और उसी का देन है, आरक्षण का देन है कि हमारे ऐसे जूता सीने वाला का बेटा मंत्री और विधायक हुआ। कई ऐसे हम लोग के समाज के लोग हैं जो इंजीनियर हुआ, डॉक्टर हुआ, एसपी हुआ, कलेक्टर हुआ, ये तमाम जगह जो गया, कर्मचारी हुआ, पदाधिकारी हुआ, ये सब आरक्षण का देन है। इसको लेकर के लोग एक साजिश देश में बना दिया कि हम आरक्षण को कैसे ख़त्म करें। तो ख़त्म करने के लिए क्या किया भाई, आउटसोर्सिंग कर दिया, निजीकरण कर दिया कि रेल निजीकरण होगा, हवाई जहाज़ निजीकरण होगा, माने पोस्ट ऑफिस निजीकरण होगा, आपसे कहें अस्पताल निजीकरण होगा, तो बैंक निजीकरण होगा। तो निजीकरण कर देने का मतलब है कि तो टेंडर में चला जाएगा। जो ठेकेदार टेंडर देगा तो अपने मनमाना ढंग से अपना कर्मचारी की नियुक्ति करेगा, जिसको जितना पैसा देगा उतना पर काम करेगा। और जो आरक्षण के आधार पर जो गया था, जिसको उसमें नौकरी मिलता था, नियमित वेतन था, तो कोई को 60,000 मिलता था, किसी को 70,000 मिलता था, किसी को 1 लाख मिलता था। और ये जो टेंडर करने वाले लोग हैं ये तो मनमाना करेंगे, क्या 10,000 पर भी काम कराना शुरू करेंगे, 5,000 पर शुरू करा देंगे, चाहे वो 15,000 पर शुरू करा देंगे। इनके ऊपर है बेरोजगारी बढ़ी हुई है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है। एक छोटा सा काम करने के लिए 50 लोग एनी टाइम तैयार रहते हैं। तो ऐसे मुद्दा को भी आरक्षण जो हमारा है परिधि है, आरक्षण को बचाना है, आरक्षण को जो है कि बढ़ाना है। आरक्षण को कहने का मतलब जो है कि जो हमारा जो लिमिटेशन है 16%, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ संविधान जो हमारा है, जो खंडित हो रहा है, टूट रहा है, इसको संविधान को हमको बचाने की ज़रूरत है। और जब तक संविधान हमारा नहीं बचेगा तब तक हम नहीं बचेंगे। संविधान बचाना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का अरमान को बचाना है। इसलिए भी मैं अपने लोगों के बीच जाता हूँ, कहता हूँ, जैसे आज कोर्ट ऑफ मार्क्स, प्रोन्नति में आरक्षण, बैकलॉग, 200 रोस्टर, लेटर एंट्री, ये सब तमाम चीज़ हमारा है। ये सब चीज़ को जो है कि धीरे 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 आरक्षण को परिधि को ख़त्म करना है, इसके लेकर के काम चल रहा है।
अभी आप बिहार सरकार में के तेज तर्रार पूर्व मंत्री को सुन रहे थे। प्रखर वक्ता हैं और ये लगातार सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं और ये जहां बुलाइए वहां जाते हैं। इनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है, कभी कि मैं मंत्री बना हूं, इस तरह का 5 आदमी ही बुलाइए, ये जाते हैं और अपनी बातों को रखते हैं, शालीनता से अपनी बातों को बताते हैं। ये हमारे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री माननीय शिवचंद्र बाबू हैं। और